दोस्तों, एक लड़का अपने भाग्य को बहुत कोसता था और यही कहता था कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे जीवन में मेरा भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरी तो नसीब ही खराब है। वो अपने भाग्य को रोज कोसता था और यही सोचता था कि मेरे पास कब पैसे आएंगे, मैं कब थोड़ा अमीर बनूंगा। एक दिन उसे एक ऋषि मुनि मिले जिन्होंने उसकी सारी बात सुनी, उसकी परेशानी सुनी और उसे हल के रूप में कहा कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस लड़के को लगा कि भाग्य एक व्यक्ति है, जो मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब ये बात सुनकर वो घर पे चला गया। अब रात को जब सोया तो उसे सपने में एक व्यक्ति मिला जो कहता है, आओ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। और अगले दिन सुबह जब वो उठता है लड़का तो सोचता है कि भाग्य एक व्यक्ति है और वो उस पहाड़ की चोटी पे रहता है, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। अब वो ढूंढने के लिए जाता है कि भाग्य आखिर है तो है कहाँ पे। जब वो आगे जाने लगता है तो जंगल में बहुत बड़े पत्थर, नदी, पहाड़, जंगल आदि रास्ते आते हैं। रास्ते में आदि कठिनाइयां आती है, परंतु बिना हार माने अपने भाग्य को अपने साथ लेने के लिए चल पड़ता है। आगे जाते समय उसे एक बूढ़ा शेर मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, तुम पहले बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। उस पर वो लड़का कहता है कि मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि भाग्य से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछते हुए आना। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तो शेर ने कहा कि उससे पूछना कि मेरा जो शरीर है, आधा शरीर से मैं हिल नहीं पाता हूँ, वो बीमारी कैसे ठीक होगी। लड़के ने हाँ कहा, शेर की बात सुनी और आगे निकल गया। अब आगे निकला तो उसे एक नदी मिली। नदी के पास एक किसान का घर था। वो बोलता है मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। बहुत विनती करने पर किसान मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तभी तुम्हें आगे जाने मिलेगा। इस बात पे वो लड़का कहता है पूछिए। तो बताता है किसान कि मेरा जो ये पेड़ है, जो झरना के पास है, जिसे पानी दे रहा हूँ, ऊपर से सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, फिर भी इसके जो फल है बहुत कड़वे आते हैं, ऐसा क्यों। अब लड़के को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक पेड़ से फल तोड़ा, खाया और थूक दिया कि वो सच में बहुत ज्यादा कड़वे थे। अब उसने किसान से बात की, बोला ठीक है, मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ, वो मिलेगा तो उससे तुम्हारा भी प्रश्न पूछ लूंगा। अब आगे निकला तो रात हो चुकी थी, उसे कहीं तो रुकना था। तो उसे एक घर दिखता है। वो उस घर के अंदर जाता है तो वहां एक लड़की थी। उससे विनती करता है कि मुझे रात भर रुकने का खाली जगह दे दो। लड़की घर में अकेली थी, उदास थी, तो मान जाती है। अब अगले दिन जब वो लड़का जाने लगता है सुबह, तो लड़की को धन्यवाद बोलता है। तो लड़की बोलती है क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। तो लड़का उस पर कहता है जी हाँ पूछिए। तो लड़की पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूंढने, जो इसी चोटी के पीछे बैठा हुआ है। मुझसे नाराज हो गया है मेरा भाग्य और उसे मैं साथ लेकर चलूंगा। तो लड़की कहती है तुम जरा मेरा भी प्रश्न का सवाल पूछ लेना कि आखिर मेरे जीवन में इतनी निराशा और इतनी उदासी क्यों है। लड़का कहता है ठीक है, जा रहा हूं, तुम्हारे भी सवाल का उत्तर पूछ लूंगा। अब वहां से वो चला जाता है। अब जाता है आगे। अब उसे वो भाग्य मिल गया और वो भाग्य को बोलता है तुम मेरे से नाराज क्यों हो, तुम चलो मेरे साथ। भाग्य उसे कहता है ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब लड़के की और भाग्य की दोनों में आपस में बात हो गई। अब लड़का फिर घर के रास्ते निकलने लगा, ये सोच के कि भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और भाग्य ने कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब लड़के के जीवन में
कुछ न कुछ परिवर्तन होने तय थे, क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ था। अब लड़का पहले उस लड़की के पास आया तो उस लड़की ने को उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर बताया। फिर आगे आ गया, फिर किसान को उसके प्रश्न का उत्तर बताया। अब लास्ट में घर पहुंचने वाला रहता है, उसके पहले सबसे पहले उसे जो बूढ़ा शेर मिला था उसने उससे पूछा कि आने में बहुत देरी की तुमने, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। तो लड़का कहता है तुम्हारी तरह रास्ते में 2 लोग और मिले थे जिनके प्रश्नों का उत्तर भी मुझे पता लगाना था, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर ढूंढ के लाया हूं। इस पे वो शेर पूछता है उन दोनों के प्रश्न क्या थे और उसके उत्तर क्या थे, ये भी बता दो मुझे। तो लड़का कहता है कि तुम्हारे बाद मुझे एक किसान मिला था जिसका कहना था कि उसके पेड़ के फल कड़वे हैं, जबकि उसे पानी, खाद्य, सूरज की धूप वगैरह सब दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो लड़की मिली थी जो बहुत उदास रहती थी, उसके जीवन में खुशियां चाहिए था, उसने प्रश्न पूछा था। अंत में मैं अपने भाग्य से बात किया, वो नाराज था, उसे मनाया और उसके साथ आ रहा था। तो मैंने उस लड़की को सुझाव दिया जो भाग्य से मुझे उत्तर मिला था कि तुम किसी लड़के से शादी कर लो तो तुम्हारा जीवन में खुशियां आ जाएगी। तो शेर पूछता है आगे क्या हुआ। तो लड़का बताता है कि लड़की ने मुझे कहा शादी के लिए कि तुम मुझसे शादी कर लो, ये पूरा घर, मकान, पैसे सब तुम्हारे हो जाएंगे। लड़की अमीर थी। अब शेर ये बात सुन के उत्सुकता पूर्वक पूछता है आगे क्या हुआ। तो लड़का कहता है मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। अब शेर ने पूछा फिर आगे। अब आगे वो लड़का बताता है कि उस किसान को मैंने उसका उत्तर बताया। अब किसान का उत्तर ये था कि वो झरने का जो पानी जहां से बह के आ रहा है और जो पानी तुम डाल रहे हो पेड़ में, वो किसी सोने के खदान के अंदर से आ रहा है और सोने के खदान से लगे होने के कारण वो पेड़ के ऊपर के फल कड़वे उग रहे हैं। इसका उपाय ये था या तो तुम सोने की खदान में से सोना निकाल लो तो साफ झरने का पानी उसको लग सके पेड़ को, या तो पेड़ वहां से हटा के कहीं और लगा लो। शेर ने पूछा आगे क्या हुआ। तो लड़का बताता है कि उस किसान ने कहा कि तुम मेरी मदद करो, सोने की खदान, इसमें से सोना निकाल लेते हैं, आधा सोना तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा, और जिससे मेरे पेड़ भी के फल भी मीठे हो जाएंगे। तो शेर ने पूछा फिर तुमने किया क्या। तो लड़का बहुत ही घमंड में बोलता है कि मैंने तो उसे भी मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है, मैं थोड़ी तुम्हारे साथ ऐसा काम करके तुम्हारा सोना लूंगा, मेरा भाग्य स्वयं मेरे साथ आ रहा है। अब अंत में शेर ने पूछा कि मेरे सवालों को क्या उत्तर मिला तुमको। इस पे वो लड़का कहता है कि तुम्हारे सवालों को कहा भाग्य ने कि तुम जिस दिन किसी एकदम बड़े मूर्ख का सर खा जाओगे, किसी से एकदम मूर्ख व्यक्ति का, उस दिन तुम्हारी ये न चल पाने की बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। अब क्या था, शेर तुरंत ही उठा और उस लड़के का गर्दन दबोच के खा लिया। अब इससे सीख क्या मिलती है दोस्तों, उस लड़के की गलती क्या थी। वही शेर वो सोच रहा है कि सबसे बड़ा मूर्ख तो तू ही था जो अपने भाग्य को पीछा आता देख उस लड़की के आने वाले प्रपोजल को ठुकरा दिया। वो लड़की खुद मान गई थी, तुझे अपना सब सोना घर बार दे रही थी, तू ठुकरा दिया। और बड़ी मूर्खता की तूने उस खदान के सोने को छोड़ दिया अपने साथ, कि भाग्य मेरे साथ आ रहा है। तुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है इस पूरे धरती पर, तू ही है, और तेरे कारण ही मेरी बीमारी ठीक हुई है। कहने का अर्थ यह है, ये पूरी कहानी से ये जो सीख मिल रही है हमें, वो ये कि हम अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो आने वाली अपॉर्चुनिटी को, आने वाली हमारे जितने भी स्ट्रेंथ है सबको खो बैठेंगे, यह सोच के कि हमारे साथ हमारा भाग्य है, और जिस दिन हमने मौका छोड़ दिया उस दिन हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो के लिए